जी हेलो नमस्कार साथियों, एक बार पुनः स्वागत है जयपुर दैनिक भास्कर सोमवार यानी कि 22 जनवरी आज। और सूचना सहायक के बारे में बात करेंगे कि भाई काफ़ी इतनी सख्ती से एग्ज़ाम होना था लेकिन क्यों नहीं हो पाया। पैटर्न भी अलग आया है। क्या परीक्षा पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, परीक्षा दोबारा होगी या फिर कोई बदलाव नहीं होगा, या फिर कट ऑफ कितनी जाएगी, इसके बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे। फुल चर्चा देखने वाले हैं। कितनी कट ऑफ जा सकती है इसकी भी चर्चा करूँगा। बिल्कुल ध्यान से वीडियो को समझना है। मैं आर के और आप सभी का स्वागत करता हूं यहाँ पर हमारे एजुकेशन 47 के। आइए और वीडियो को फुल वॉच करना है, ध्यान से देखना है। सूचना सहायक की एक विशेष खबर है, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना यार, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, सबके लिए, ठीक है। देखते हैं कि भाई सरकार की रोक के चलते हुए यहाँ पर नहीं कर पाया टेंडर परीक्षा में 54% उपस्थिति। 54% ही मतलब कि उपस्थिति हुई है, यानी कि बाकी के अभ्यर्थी बिल्कुल यहाँ पर नहीं आए हैं। और परीक्षा में न तो बायोमेट्रिक हुई है ना फेस रिकग्निशन हो पाया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है ये भी हम देखेंगे, भैया ऐसा क्यों नहीं हो पाया। भाई इसका भी तो कारण जानेंगे। बाकी 46% है, वो क्यों नहीं आ पाया, हमारे कारण क्या गलती हुई विभाग से, वो भी यहाँ पर देखेंगे। और अभ्यर्थियों का कहना है कि सिलेबस के अनुसार नहीं था पेपर। पेपर देखा दोस्तों आपने, पेपर का बिल्कुल पैटर्न, उसमें ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए राजस्थान जीके के तो कोई प्रश्न ही नहीं आए। मान के चलो आप राजस्थान जीके तो उसमें आया ही नहीं, कोई एक दो प्रश्न से ज़्यादा आया ही नहीं है। बाकी करंट के प्रश्न आए हैं और ज़्यादातर उसमें आपको पता है आपकी सब्जेक्ट पूछी गई है। और मैथ और रीजनिंग के सवाल ज़्यादा आए हैं, तो यानी कि ये तो आपको लगभग सही मान के चलो। लेकिन जिन अभ्यर्थियों की मैथ और रीजनिंग वीक थी तो उनको बिल्कुल इसमें फ़ायदा नहीं हुआ, और जिनकी मजबूत थी उन्हें फ़ायदा होगा। इस वजह से इस परीक्षा को एक अमान्य घोषित करने की बात कही जा रही है कि भाई ये परीक्षा नहीं है। यानी कि जो आरएसएस में भी बोर्ड है वो बिल्कुल यानी कि घटिया घटिया क्या कुछ भी कह सकते हैं, बिल्कुल पेपर उसके अनुसार सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं हो रहा। भाई आगे की जो एग्ज़ाम है वो कैसे ले पाएगी, हाँ। तो बिल्कुल ये अन्याय है अभ्यर्थियों के साथ में। और बायोमेट्रिक भी नहीं हुई तो पेपर लीक के मामले, और देख लेना आप कल या परसों में इसके भले ही से मैंने डाला था असिस्टेंट प्रोफेसर तक का जो पेपर है वो लीक हो गया। तो ये तो जो होना ही होना है। तो पेपर लीक का काम तो खुद ये कर रहे हैं, ठीक है। अब राजधानी में देखिए परीक्षा के लिए लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 185 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर इन पर 66 कितने हैं देख सकते हैं आप, 66,775 अभ्यर्थियों को परीक्षा देनी थी। इनमें से 35,324 परीक्षा देने पहुंचे और 31,451 अनुपस्थित रहे। जयपुर में सभी केंद्र परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई, ठीक है। जयपुर में तो होगी होगी क्योंकि उसी का पेपर है। लेकिन परीक्षा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो परीक्षा सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं ली गई। तो अब इसकी कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ कितनी जाएगी वो भी एक बार हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन आए थे, 150 क्वेश्चन आए थे, और सभी बोल रहे हैं कि सर इसमें नेगेटिव मार्किंग थी। हाँ तो बेटा नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल थी और फुल थी, ये तो आपने देखा था। अब इसमें प्रश्न बच्चा कहाँ पर रहेगा, ये भी तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जिसमें सब्जेक्ट की बात करें, जिसके सब्जेक्ट के अच्छे नंबर थे और मान के चले मैथ रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चन करके आया, सब्जेक्ट को अच्छे से पूरे क्लियर किए, तो सब्जेक्ट में जाएगी कट ऑफ और किसी में नहीं जाएगी। मैथ रीजनिंग सबने लगभग कर लिया हुआ है। सब्जेक्ट की बात करें हम, जैसे कि यहाँ पर सब्जेक्ट में लगभग प्रश्न बहुत सारा है क्योंकि पेपर ही इसका था भैया, है ना। तो 150 की क्वेश्चन की जब पेपर आया है तो इसकी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। अब जनरल की हम बात करें तो इसकी कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जनरल की यहाँ पर कट ऑफ की मैं बात करूँ तो जनरल की जो अकॉर्डिंग अभी अनुमान बताया जा रहा है, इससे कोई फिक्स नहीं है। लेकिन दूसरा हमारा ये पार्ट भी आएगा, उसका कट ऑफ के बारे में होगा पूरा। लेकिन मैं फिलहाल आपको बता देता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखना है, ठीक है। जो इसकी जो कट ऑफ होने वाली दोस्तों जनरल की, यदि आपके मान के चलिए 85 से और 95 के प्लस में आपके नंबर है तो आपका जनरल में सिलेक्शन होने का फुल चांस है, ठीक है। यदि मान के चलिए आपकी ओबीसी में यदि आपके मान के चलिए यहाँ पे 85 से और 90 के क्रॉस में नंबर है तो आपको ओबीसी में सिलेक्शन होने की बिल्कुल चांसेस है। जनरल के भी हैं। एससी की कैटेगरी की हम बात करें तो इसकी थोड़ी सी कम जाएगी। क्यों जाएगी, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान है, ये तो सरकार ने पहले से कर रखा है, तो इसको तो हमें मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम बात करें तो जैसे ओबीसी की बात करूँ ना मैं, तो ओबीसी की तो इन 85 से यानी कि 90 के क्वेश्चन है। और एससी की बात करें तो 75 से जिनके 80 मार्क्स आ रहे हैं उनकी इतनी सी कट ऑफ जाएगी, ठीक है। तो सर हमें एसटीसी की और बता दीजिए, एसटीसी की भी हम बता देते हैं। एसटी की बता देते हैं कि भाई जो एसटी है और एसटी की कितनी जाएगी, तो उनकी लगभग 70 से
75 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ रहने वाली, 75 प्लस भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब कट ऑफ है उसके ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन आरक्षण का थोड़ा बहुत प्रावधान है, ठीक है। तो ये हमारी कट ऑफ रहने वाली है, जिसकी जो कैटेगरी है वो देख लेगा। कट ऑफ के बारे में हम वीडियो बनाएंगे। पहले आप जो सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा है उसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो भी नोटिफिकेशन आएगा कट ऑफ से संबंधित, क्योंकि पेपर तो लीक होगा 100% ही है। अब हो सकती है एग्जाम दोबारा हो या नहीं हो, लेकिन होगी। देखते हैं अब क्या आता है आपका नया फैसला, ठीक है। तो फिर नए वीडियो के साथ में जुड़े रहिए आप, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।